धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बैठ जाइए। आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। योगेश शर्मा जी जो कि हमारे सामने विराजमान हैं और उनके पिताश्री उमाशंकर जी जो आज वहां विराजमान हैं। पिता पुत्र 19 वर्षों से आपसी मतभेद के कारण एक दूसरे से उन्होंने बात करना छोड़ दिया था, लेकिन कल हम सबके आग्रह पर और प्रार्थना की वजह से उन दोनों ने अपनी अपनी मेमोरी से बीती बातों को डिलीट किया और अपने मधुर संबंधों की एक नई फाइल शुरू कर दी। पिता पुत्र की बात हो गई है। आप चाहें तो गले मिल सकते हैं, चरण तो छू लिया आपने। प्रणाम। आइए सर, आपको हम वापस ले चलते हैं। देवियों और सज्जनों, कितना अच्छा होता यदि हम भी इन मशीनों की तरह इनके ये गुण अपने जीवन में स्वीकार कर सकते और अपनी मेमोरी में जितनी भी पुरानी बेकार सी बातें हैं, आपसी मतभेद, अफसोस, ईर्ष्या, इन सबको डिलीट करके एक नई फाइल खोल सकते। कितनी जगह खाली हो जाएगी हमारे दिमाग में, जिसे हम नई और फायदेमंद जानकारी से भर सकते हैं, हसीन लम्हों से भर सकते हैं और अपनी जिंदगी को सुखमय और मधुर बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आशा करता हूं कि योगेश शर्मा जी और उनके पिताश्री के बीच बातचीत का ये जो सिलसिला शुरू हुआ है वो कभी भी अब खत्म ना हो और हमेशा ही चलता रहे। इसी आशा के साथ हम आपका एक बार फिर योगेश जी स्वागत करते हैं और आपका भी पिताश्री स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। योगेश जी हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं। कल खेलते हुए इन्होंने एक लाइफलाइन की मदद से 40,000 रुपये जीत लिए थे। आज इस खेल की शुरुआत वहीं से करेंगे। कल हम इनसे जब बात कर रहे थे तो कह रहे थे हम पिछली बार आए थे यहाँ और वहाँ से यहाँ तक नहीं आ सके आप। हाँ। और बड़े ताने सुनने पड़े इन्होंने कि गांव वाले इनको चिढ़ाते थे कि कब भैया करोड़पति जीत वीत के आए कि नहीं। तो अब आप ये जा करके कह सकते हैं कि आप यहाँ से कुछ जीत के जा रहे हैं। नहीं सर, अब तो मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब वो खुद देख के समझ जाएंगे। इस बार मैं आया, मैंने किसी को नहीं बताया। मैं पिछली बार आया था, मैं सबको बता के आया था, बड़ी खुशी हुई, मैं बता दिया सब जगह, गीत गा दिया पूरे गाँव में, पूरे मोहल्ले में। इस बार आया मैं चुपचाप, मैंने किसी को बताना ही नहीं, किसी को सूचना देनी नहीं। नंबर आया, किसी को नहीं बताया आपने? नहीं, इस बार मैंने किसी को सूचना ही नहीं दी। माँ बाबू जी को तो बताया आपने? हाँ, इनको इसलिए बताया मुझे यहाँ लाना था इसलिए, नहीं तो इनको भी नहीं बताना कि नहीं लाता था। और आप अपनी पत्नी को भी आज साथ में लेके आए हैं? हाँ सर। कल क्यों नहीं लाए? सर आज लाया, पहले विश्वास नहीं था, हॉट सीट पे नहीं पहुंचा तो अब पहुंच गया। विश्वास है, अब बोल सकता हूँ कि मैं देखो सफल हो गया। नहीं अगर अच्छा यही कंडीशन था हाँ। कि अगर हॉट सीट पे आए तो ही वो आएंगी? हाँ सर। ऐसा कैसा है? प्रणाम करता हूँ आपको देवी जी। ऐसा ही कहा था इन्होंने क्या? आपका जो मोहल्ला है जहाँ आप रहते हैं, कम्युनिटी है, हाँ। उसमें पत्नी का नाम बताया जा सकता है? हाँ। मैं पूछ लूँ उनसे? हाँ पूछ लीजिए। प्रणाम करता हूँ। आपका शुभ नाम? ममता शर्मा। ममता शर्मा, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और आपके जोड़ीदार के रूप में इंसाफ अली खान साहब हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नहीं सर, मुझे नकल की आदत है। मैं हर चीज़ की जैसे हर चीज़ की नकल उतारते रहते हैं? हाँ। नहीं, कविता जैसे होती है ना, किसी की कविता सुन लेता हूँ, वो कविता लिख देता हूँ। हाँ। उसी लेसुताल में। जैसे मैंने बाबूजी की, आपके बाबूजी की मधुशाला सुनी, मैंने खुद ने लिखने की कोशिश करी। मधुशाला कोशिश करी थी मैंने, सर मैं सुनाना चाह रहा था। पहले वो मधुशाला की जो बाबूजी ने लिखी थी, 1935 में आई थी मधुशाला। 1935 में तो मैंने मेरी मधुशाला को शीर्षक दिया है 35 वाली मधुशाला। उसकी पहली पंक्ति जो ओरिजिनल मधुशाला की वो ये है, मृद भावों के अंगूरों से आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला, पहले भोग लगा लूँ तेरा फिर प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। ये वो मैंने वो पूरी पढ़ी, कई बार पढ़ी मधुशाला मैंने। फिर मैंने कोशिश करी खुद ने। कुछ पंक्तियाँ सुना देता हूँ, अगर देखो, और इनसे भी कहूँगा जो जनता है यहाँ पे, अगर पसंद आए तो बताना कि वास्तव में मैं नकल करने में सफल हुआ या नहीं हुआ, ये बताना केवल। मैं भी लिखने बैठ गया था पीकर मस्ती का प्याला, सोच रहा था मैं भी रच दूँ एक नई जीवन हाला, कलम उठाकर जब जब मैंने ध्यान लगाया लिखने पर, ध्यान भंग कर देती मेरा 35 वाली मधुशाला। वाह क्या बात है।
कवि कल्पना लिए खड़ा हूँ मदिरालय में मतवाला, शब्द सुरा में ढूंढ रहा हूँ लेकर हाथों में प्याला। ना अक्षर ना शब्द मिला नव, शब्द कोश के आंगन में वर्णमाला को पीकर बैठी 35 वाली मधुशाला। क्या बात है, बहुत खूब। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मानव पीता है विष का प्याला, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मानव पीता है विष का प्याला। मान और अपमान में फंसकर बैठा है वह मतवाला, घोर तिमिर है अंधकार है चारों ओर निराशा है, पर दीप्तमान है ज्योति पुंज सी 35 वाली मधुशाला। क्या बात है, बहुत खूब भाई साहब। ये हमको लिख के दीजिएगा। हाँ सर, मैं लाया हूँ, लिख के लाया हूँ। हमको दीजिएगा, हम इसको छापेंगे। हमारा इंटरनेट पे ब्लॉग चलता है, ट्विटर चलता है, फेसबुक चलता है। हाँ सर, मैं लिख के लाया हूँ इसको। हाँ, और ये भूमिका भी हम देंगे कि किस तरह आप हमारी नकल उतारते हैं। नहीं सर, बाबूजी की आपने नकल उतारी है, लेकिन बहुत सुंदर है ये। मैं किताब भी लिखना चाह रहा हूँ जिसका नाम होगा डेवलपमेंट टू डिस्ट्रॉय, परिवर्तन विनाश की ओर। परिवर्तन विनाश की। तरक्की जो विनाश की ओर है। पहले आदमी के पास साधन नहीं होते थे मगर शांति प्रिय जीवन होता था। आयु 100 वर्ष की मानी गई थी, लेकिन अब औसत आयु कर दी 70 वर्ष। अभी कुछ दिन में गर्मियों में एक अखबार पढ़ता था, अखबारों में एक खबर आती है, सूरज का चिन्ह आता था और नीचे गर्मी से आदमी को बेहाल और सूरज की तरफ करता था रहम दया। कुछ ऐसे कार्टून बने हुए आते थे। मनुष्य ये भूल गया कि ये गर्मी उसकी बनाई हुई है, सूरज की नहीं है। सूरज तो वैसा ही है जो जैसा था। ये मशीनीकरण की गर्मी हो रही है सर। ये ऐसे चलाते हैं अपनी, ऐसे से कितनी गर्मी होती है बाहर। मैंने औसत निकाल के पूछा मैंने किसी से, और लगभग 4 कमरों को गर्मी लाके गर्मी निकालता है इससे, एक रूम ठंडा करने के चक्कर में। तो ये प्रकृति की गर्मी नहीं है, ये तो मनुष्य द्वारा बनाई गई गर्मी है और ये बढ़ेगी है। तो मैं इसके बारे में बहुत सोचता हूँ, तो मैंने कहा इसके ऊपर लिखना चाहिए कुछ। अभी मौका नहीं मिला, लेकिन थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँगा जब पक्का लिखूंगा मैं इसके ऊपर। सर, मैं आपको एक बात बता दूं कि विश्व में कई संस्थाएं हैं जो एनवायरनमेंट के लिए काम कर रही हैं। आपका नाम मैं रिकमेंड करने वाला हूं वहाँ पर। कर दीजिए। बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं आप।